बेबी में आ गए। जिसकी बीवी इतनी हॉट एंड समझदार हो ना, उसको भला और क्या ही चाहिए। कैसी हो बेबी? यीशु तुम, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा शताक्षी है, मैंने इसलिए तुम्हें हक कर लिया। और तुमने शताक्षी का टॉवल क्यों पहना हुआ है? शताक्षी कहाँ है? दीदी तो मार्केट गई है, तो क्या हो गया, आप मुझे ही शताक्षी समझ लो। और आप मुझसे बार बार सॉरी क्यों बोल रहे हो? आपने मुझे इस तरह हक किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पागल हो गया तुम, तुम्हें शताक्षी कैसे समझ सकता हूँ मैं? अच्छा बताओ ना मुझे, शताक्षी कहाँ है? अभी अभी मैंने बताया ना, दीदी तो मार्केट गया है, तो तब तक आप और मैं इस घर में अकेले हैं, तो मैं आपका ध्यान रख सकती हूँ। अरे तुम हमारा ख्याल क्यों रखोगे भाई? आप हमारे गेस्ट हो, हमारा फर्ज बनता है ना आपका ख्याल रखने का। हम आपका ख्याल रखेंगे। कोई भी चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है? एक तो आप हर बात को मजाक समझते हो, यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा, सच में आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। देखो, मैं तुम्हारी बहन का हस्बैंड हूँ और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसके लिए बहुत लॉयल हूँ, और मैं उसको किसी भी लड़की के लिए चीट नहीं कर सकता। एक बार मुझे मना करने से पहले मुझे ऊपर से नीचे देख तो लो, मुझ में कमी क्या है? और मैं दीदी से ज्यादा हॉट भी हूँ। ईशु, तुम में कोई कमी नहीं है, यू आर वेरी गुड गर्ल, बट मैंने कभी तुम्हें उन नजरों से देखा ही नहीं, और मैं तुम्हें किसी भी नजरों से नहीं देखता। मैं तुम्हें छोटी बहन की तरह समझता हूँ। अब ये चीजें समझो, मैं शताक्षी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं कभी भी ये चीजें नहीं कर सकता। आई कांट चीट हर। तो प्लीज होश में आ जाओ और ये उल्टी सीधी बातें मत करो। और ये बात हमें किसी को बताने की जरूरत ही क्या है? किसी को भी पता नहीं चलेगा, ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। तुम ना पागल हो गए हो, तुम्हारा हो गया दिमाग खराब। और क्या बोल रहे हो बार बार कि किसी को पता नहीं चलेगा? अगर तुमने ये ड्रामा बंद नहीं किया ना, मैं खुद शताक्षी को बताऊंगा कि तुमने ये इस तरह के कपड़े पहनकर और मेरे साथ क्या क्या किया और क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैंने शताक्षी को ये बता दिया तो तुम उसकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि बड़ी बहन की नजरों में छोटी बहन गिर जाए। इसलिए होश में आ जाओ। और हाँ, जब तक शताक्षी नहीं आ जाती मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, और जाकर ये कपड़े बदलो। और आज के बाद ये शताक्षी कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? जाओ। सैम, तुम? लेकिन इसने तो बोला तुम मार्केट गए हो। मैं कहीं भी नहीं गई थी, मैं दरवाजे के पीछे ही थी और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सुना, और जैसा मुझे यकीन था ना, तुम वैसे ही निकले। तुम टेस्ट में पास हो गए। तुम्हें पता है, ईशू ना बोल रही थी कि उसके फ्रेंड के पति ने ना उसकी बहन के साथ मिलकर उसको चीट कर दिया, तो ये बोलने लगी एवरी मैन आर से। मैंने कहा नहीं, तेरे जीजू ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो इसने बोला ठीक है फिर टेस्ट ले लेते हैं। मैंने कहा ले ले। अच्छा, तो तुम लोग कोई भी फेक न्यूज या कुछ भी बकवास सुनोगे बाहर और उसको घर पे इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हो जाओगे। मतलब तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से आज हमारा डिवोर्स हो जाता। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अगर किसी की लॉयल्टी चेक करनी है तो इंसान को खुद पता होता है ना किस तरह के इंसान के साथ तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो। और हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। 4 सालों में तुम्हें आज तक पता नहीं चला कि मैं किस तरह का इंसान हूँ जो ये घटिया से टेस्ट ले रहे हो तुम। सैम, लेकिन मुझे तुमको पूरा यकीन था ना कि तुम ऐसा नहीं करोगे। नहीं शताक्षी, नाउ यू आर टोटली रॉन्ग। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन होता, भरोसा होता, तो तुम कभी भी अपनी छोटी बहन के इस षड्यंत्र में शामिल नहीं होते। सैम, मजाक था बस। शताक्षी, मजाक था? मैं काम से 20 दिन बाद घर लौट रहा हूँ और मुझे सरप्राइज के नाम पे, खुशी के नाम पे ये सब मिल रहा है। ईशु, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम भी अब जवान हो, तुम्हारी भी कुछ टाइम में शादी हो जाएगी। अगर इस तरह के मर्दों के साथ टेस्ट लोगे ना तो 90% शादियां ऐसे ही खराब हो जाएगी। जीजू सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा। जाओ, जाकर कपड़े बदलो अपने। और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सीरियसली? अच्छा, सॉरी। तुम फ्रेश हो, मैं खाना बनाती हूँ तुम्हारे लिए। जाओ, पहले 1 कप कॉफी बनाओ, मेरा सर फट रहा है। ओके, कॉफी बनाती हूँ, बैठो तुम।